इजराइल का ऐलान जुल्म। जी हाँ, सारी दुनिया ये देख रही है कि इजराइल लगातार जुल्म कर रहा है, लेकिन दुनिया खामोश है। अब यूरोप के कई देशों ने आवाज़ उठाई है और इजराइल को रोकने की कोशिश की है, लेकिन इसी हफ्ते फिर से इजराइल ने बड़ा काम कर दिया है। इजराइल ने जुल्म का ऐलान किया है। इजराइल ने अपने बाप अमेरिका को ये जानकारी दी है कि फ़िलिस्तीन के इलाके में, वेस्ट बैंक के इलाके में इसी महीने में हज़ारों सेटलमेंट शुरू कर देगा, यानी हज़ारों फ़िलिस्तीनियों के मकानों को इसी महीने से तोड़ना शुरू कर देगा। इस पर अमेरिका ने अभी कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है। वैसे अमेरिका पिछले कई बार से इजराइल से नाराज़ होने की और इजराइल को डांटने की एक्टिंग करता रहता है। वहीं दोस्तों, यूएन ने खुद ये बात बताई है कि 150 परिवारों को जेरूशलम के इलाके में इजराइल ने मजबूर कर दिया है कि वो अपने घरों को खुद छोड़ दें। जैसे भारत में उत्तराखंड में आतंकवादियों ने, जो गुंडे मवाली हैं, उन्होंने मजबूर किया है कि मुसलमान व्यापारी और मुसलमान लोग अपने मकानात को छोड़कर चले जाएं, ठीक वैसे ही यहूदी भी कर रहे हैं फ़िलिस्तीनियों के साथ। दोस्तों, इजराइल जेरूशलम को अपनी राजधानी मानता है, तो अब एक नया कानून लेकर आने वाला है। इस कानून के तहत जो फ़िलिस्तीन अथॉरिटी के पुलिस वाले होंगे या कोई भी सरकार का व्यक्ति होगा जेरूशलम में, उनको भी गिरफ्तार इजराइल कर सकता है। फ़िलिस्तीन अथॉरिटी को इजराइल ने ही पावर दी है और फ़िलिस्तीन अथॉरिटी को इजराइल का समर्थन रहता है। बातचीत करके सरकार बनी हुई है और फ़िलिस्तीन अथॉरिटी ही फ़िलिस्तीन इलाके को, फ़िलिस्तीन मुल्क को चलाती है। ऐसे में अब ये जो कानून ला रहा है इजराइल, इससे अब जिसको ये खुद थोड़ा बहुत समर्थन देता है, उस सरकार से जुड़े हुए लोगों को और पुलिस वालों तक को गिरफ्तार कर सकेगा। इससे अब टकराव की स्थिति कितनी बढ़ेगी और कितने दंगे फसाद होंगे, कुछ नहीं कह सकते, लेकिन हालात अब बिगड़ने वाले हैं। उधर बैथलम के इलाके से 2 फ़िलिस्तीनियों को बिना किसी वजह जुल्म और सितम करते हुए गिरफ्तार किया गया। अमेरिका को बताया इसी महीने से हम जेरूशलम और वेस्ट बैंक के इलाके में मकानों को, फ़िलिस्तीनियों को तोड़ना शुरू कर देंगे। बताया तो अब है, लेकिन जेरूशलम के इलाके में फ़िलिस्तीनियों के मकानों को तोड़ना शुरू ऑलरेडी इजराइल कर चुका है। देखिए, يعني هذا الشارع خلص مسكر ممنوع على حد يمرق. الكيف يهدوا العريش ضيعت فارس. نهدهم خلص في ولا جواها شيء. فضوها فيها عده ما هي. زي ما قلت تصير منطقه سيئه كذا ممنوع على حد يمرق. यहूदियों का मस्जिद अल अक्सा में लगातार घुसपैठ जारी है। हद ये हो गई है कि अब मस्जिद अल अक्सा के अंदर आप ये देखिए, एक यहूदी अपने कंधों पर इजराइल का, यानी अपने मुल्क का झंडा बांधे हुए उकसाने की कार्रवाई करता हुआ, उकसाने के लिए फ़िलिस्तीनियों को मस्जिद अल अक्सा के गेट पर घूम रहा है। अब दोस्तों, वो विजुअल दिखाना चाहूँगा। ये देखिए, जिस विजुअल में आप देख रहे हैं कि मस्जिद अल अक्सा के अंदर लगातार यहूदियों की घुसपैठ जारी है, जो कि सरासर गलत है। अमेरिका भी मना कर चुका है, जर्मनी भी मना कर चुका है और लगातार कई यूरोप के देशों ने कहा है कि ये गलत है, लेकिन इजराइल लगातार ये काम कर रहा है। इजराइल कई फ़िलिस्तीनियों के मौत के बाद उनके लाश को उनके परिवारजनों को नहीं दे रहा है। तो रामल्ला में फ़िलिस्तीनी लोगों ने खाली जनाजा, यानी खाली जो ताबूत होता है, उसको कंधे पे लेकर मार्च किया है और ये अलग तरह का प्रदर्शन है इजराइल के खिलाफ। دخل في كل مدينة وفي كل قرية وفي كل مخيم هذه البلد العربية العريقة بالمصري، بل ما يجول في خاطر ووجدان الشعوب العربية ما أقدم عليه، لأنه
نريد أن يخرج من السجن نحمله على الأكتف وهو يريد أن يخرج من फिलिस्तीन स्पेशल रिपोर्ट में फिलहाल के लिए इतना ही। इस रिपोर्ट को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप देख रहे थे रज़ाग्राफी, मैं हूं रज़ा। जय हिंद।